तो नंददास, कल हम लोगों ने बड़े प्रेम भाव से सुना कैसे नंददास जी पर कृपा उनके गुरुदेव की हुई। अब तो श्री नंददास जी की स्थिति यह हो गई कि गोकुल में बस बैठे ही रहते हैं और जैसे कपाट खुलते हैं श्री नवनीत प्रियालाल जी का मधुर दर्शन करते हैं। एक दिन सुबह सुबह का समय था, मंगला, और मंगला में गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही कपाट खोले हैं और कहा नंददास क्या अनुभव हो रहा है, क्या दिख रहा है, तभी दिखता है कि श्री नंददास जी को प्रत्यक्ष ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है। पहले भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी तो दिखे थे, लेकिन आज जिस रूप में दिख रहे हैं वो अद्भुत है। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमत हुल रावत। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमति हुल रावे। अब झांकी का दर्शन करो। हमारे नवनीत प्रियालाल जी जो हैं, एक बात कह दूं अगर आप लोग मानो तो, जिन किन्हीं के पास भी लड्डू गोपाल हैं, वैसे उनका नाम लड्डू गोपाल नहीं है, वो नवनीत प्रियालाल है। वो हाथ में लड्डू नहीं है, मक्खन है, वो माखन लाल है। अगर नवनीत प्रियालाल जी की सेवा आपके घर में विराज रही है, रोज पालना झुलाइए, नित्य पालना झूलते हैं। वो छोटे से हैं, उनको सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए, उनके लिए आसन बनाना चाहिए, अच्छी बात है, पर एक छोटा पालना ले लीजिए और श्रृंगार के बाद बालभोग पवा करके ठाकुर जी को तुरंत पालना, चाहे 4 झोटे लगाओ, लेकिन नित्य ठाकुर जी को पलना झुलाना चाहिए। ये हमने आज ही पढ़ा है और ये परिपाटी स्थापित की श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने। बोले लड्डू गोपाल यदि घर में विराज रहे, नवनीत प्रियालाल यदि घर में विराज रहे, तो पलना रोज आना चाहिए ठाकुर जी का। नित्य पलना झूलते हैं, वो पलना में ही रहते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरित्र में एक बात आती है कि आपके नवनीत प्रियालाल जी जब प्रारंभ का समय था, इतने ज्यादा वैष्णव नहीं थे, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, मंदिर भी सुव्यवस्थित नहीं था, तो आपने अपने ऊपर के ऊपर ना 2 छोड़ अपनी पत्नी को पकड़वाए और 2 छोड़ स्वयं पकड़े, उपरना का झूला बना के लाल जी को झूला झूलाते थे रोज। क्यों? ये छोटे से गोपाल जी हैं और ये इससे बड़े होंगे भी नहीं, ये छोटे ही रहेंगे। अब घुटमुन बालक कब चलता है? जब चलना नहीं सीखता तब तक बालक घुटमुन चलता है, और घुटमुन बालक को पलना ही झुलाना चाहिए। तो वो छोटे से लाला हैं, उनको नित्य पलना झुलाओ। तो जिनके घर भी लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, आज हम इस बात को आपसे निवेदन करके कहते हैं, एक पलना ले आइए, रात्रि में शयन बिस्तर पर कराओ, सेज पर कराओ, सुबह श्रृंगार गोद में बैठा के करो, बाल भोग आसन पर बैठा के करा दो, पर बाल भोग के बाद फिर लाल जी को पलना में बिठाओ और उसके बाद थोड़ी देर पलना झुलाओ, ठाकुर जी को पलना झुलाओ। जैसे एक छोटे से लाला की सेवा होती वैसे तो नवनीत प्रियालाल जी आज भी पलना झूलते हैं। श्रीनाथ जी में नित्य पलना आता है ठाकुर जी का। श्रीनाथ जी तो सहज विराजते हैं, नवनीत प्रियालाल जी पलना में रहते हैं। नंददास जी ने दर्शन किया और पहले तो केवल गोपाल जी दिखे थे, लेकिन आज नंददास जी को यशोमती श्री यशोदा मैया भी दिख रही हैं और यशोदा मैया की गोद में लाला बैठे हैं। अब यशोदा जी कैसे प्रेम कर रही हैं लाला को, ये नंददास जी को दिख रहा है। गोसाई श्री विठलनाथ जी उनके पद में सुन रहे हैं कि इनको दिख क्या रहा है। अब सुनो क्या कर रहे हैं। गोपाल लाल को मोद भरी यशोमति हुल रावे।
हुलरावे मतलब ऐसी गोद में लेकर के यशोदा मैया हुलुलुलुलु, हाँ मेरो लाला, छोटो सो लाला, ऐसे कर रही हैं। और ये नंददास जी को दिख रहा है। मुख चुंबती देखति सुंदर तन, मुख चुंबती देखत सुंदर तन, आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। एक बात मैं कहूं, अपने ठाकुर जी से कोई भी निजी, जो आप अभी सुन रहे हैं यशोदा मैया जी की स्थिति, जगत के सामने ऐसा कभी नहीं करना। एकांत में आपके लाल जी आपके हैं, वहां आप कुछ करो भी तो कुछ किसी को दिख नहीं रहा है। पर अगर एक व्यक्ति भी आपके अलावा कोई सामने है तो अपने ठाकुर जी के साथ में ज्यादा कुछ लीला मत करो, लेकिन एकांत में आप ठाकुर जी के साथ हो। और ठाकुर जी कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई भाव से नहीं, ठाकुर जी लगने लगे कि हाँ मेरी गोदी में आने चाहते हैं, वो मेरे ऊपर चढ़वे वारे हैं और बड़ा बहुत प्रेम आ रहा है, तो ऐसे हृदय से लगा लिया करो गोपाल जी। यशोदा मैया क्या कर रही हैं? मुख चुंबती देखत सुंदर तन, मुख चुंबती आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। कभी इस कंधे पर, कभी इस कंधे पर, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में लाला को बदल बदल करके सुख दे रही हैं यशोदा मैया। और मंगला में सबको केवल नवनीत प्रियालाल दिख रहे हैं और श्री नंददास जी को यह दृश्य दिख रहा है। कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू स्तन पान करावती, कबहू स्तन पान करावत। कभी कभी यशोदा मैया पलना झुलाने लगती है। झूलते हुए पलना में ठाकुर जी उठ बैठते हैं और पलना के कोने में आकर के मैया के वक्ष का स्पर्श करते हैं, मानो मैया से कहते हैं मुझे दूध पिलाओ। तो नंददास जी देख रहे हैं, झूलते झूलते लाला को ऐसे उठा करके मैया अपना पयोधर पान कराती है और श्री ठाकुर जी प्रेम मुदित होकर के मैया का स्तन पान कर रहे हैं। नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर, ओ नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर हे निरख निरख सुख पावत, ओ निरख निरख सुख पावत। गोपाल लाल को मोद भरी, गोपाल लाल को मोद भरी, यशुमत हुल रावत, यशुमति बोल रावत। नंददास जी इस भाव को देख रहे हैं और श्री गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। ये वही नंददास है, एक छत्रानी के पीछे बावला हो गया था और आज देखो ठाकुर जी की कैसी मधुर झांकी दिख रही है। बंधुओं, साधन से बहुत कुछ प्राप्त होता है, नियम से बहुत कुछ प्राप्त होता है, व्रत अनुष्ठान से बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कई बार साधन ना भी किए जाएं, व्रत अनुष्ठान नियम ना भी किए जाएं, केवल गुरु आप पर रीझ जाए तो साधन का फल, अनुष्ठान का फल, नियम का फल, व्रत का फल सब गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है। वो खुश हो जाएं बस आपसे, आपको देख के मुस्कुरा जाएं, रीझ जाए गुरु आप पर, सब दे देता है। कुछ नहीं था नंददास जी के पास, लेकिन केवल गुसाई श्री विठलनाथ जी खुश हो गए, इन पर रीझ गए। और अब देखो वो दिख रहा है जो सोचा भी नहीं था, जो विचार भी नहीं आया था। इस प्रकार श्री नंददास जी
नित्य दर्शन करते थे ठाकुर जी की मधुर झांकी का। आज गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपसे कहा चलो नंददास। बोले कहां? बोले तुम्हें दर्शन कराने ले चलते हैं गोवर्धन श्रीनाथ जी के। अभी तक गोकुल में थे। तो आप अपने गुरुदेव के साथ श्री गोवर्धन गए और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे गिरिराज जी में जाकर के आपने मधुर श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया। उसी समय छीत स्वामी जी का एक पद आपके मन में झंकृत होने लगा। कल हम लोग छीत स्वामी जी का चरित्र सुनेंगे। कितने हो गए अभी तक? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास। अब 4 और बचे हैं। तो कल से जिनका चरित्र हम सुनेंगे श्री छीत स्वामी, छीतू पंडा उनका नाम था। उनका एक पद है बहुत सुंदर। जिस समय आप गोवर्धन पहुंचे थे उस समय गौचारण बेला हो रही थी। वो पद मुझे मिला नहीं है कि इस पद की पूर्ति की है फिर नंददास जी ने। और श्री छीत स्वामी जी का पद चल रहा है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय। इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, बसी वो ही बिल्कुल यही झांकी दिख रही है। नंददास जी गोवर्धन पहुंचे हैं। सबको तो श्रीनाथ जी दिख रहे हैं पर नंददास जी को दिख रहे हैं कि ये गैया चरा के आए हैं। गायों की खुर रज इनके मुख पर लगी है, कपोल पर लगी है, नासिका पर लगी है। बंधु ये कैसे हो सकता है? हम दत्त प्रभु को सब एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जिस पर विशेष कृपा होती है, उसको दत्त प्रभु का कुछ अलग अनुभव होता है। कल भी गुरुजी बता रहे थे कि हम, जैसे महाराज जी आप बता रहे थे गिरधर लाल जी बदल गए, जब आए थे तब पतले थे अब मोटे। बोले हमारे दत्त प्रभु भी कभी कभी लगता है इनका पेट खूब भर गया, कभी कभी लगता है ये थोड़े तगड़े हो गए, कभी कभी सुस्त लगते हैं, कभी कभी प्रसन्न लगते हैं। और जो भागवत जी के सन्मुख विराजमान दत्त प्रभु की झांकी है, इनमें भी, इनके तो मैं भी अनुभव करता हूं कथा सुनते सुनते। कभी कभी तो ये ऐसे नेत्र ऐसे हैं इनके धीमे धीमे खुले हुए। कभी कभी कथा बड़ी रोचक चलती है तो इनके नेत्र खुल जाते हैं, ऐसे बैठ के सुनते हैं पूरी। कभी कभी अनुभव होता है इनमें भी। प्रेम रस जब चित्त में भर जाता है ना बंधुओं, तब ठाकुर जी होते वही हैं पर आपको अलग अनुभव होने लगता है। नंददास जी को क्या दर्शन हो रहा है? गोसाई विठलनाथ जी बोले कैसे लगे? बोले अरे गैया चरा के आए हैं, गौरज में सने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, पूरे अंग अंग पे गौरज लगी हुई है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय। इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, बस वो ही भावे।
वैकुंठ हु बिसरायो, गायन के हेत गिरी, गायन के हेत गिरी, कर ले उठायो, कर ले हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय गोविंद को गायन में, बसी वो ही भावे, छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, वारिया को भेष धरे, वारिया को भेष धरे, गायन में आवे, गायन हे आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय, हे आगे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय। कभी आपके ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, क्या करोगे? अपने घर के पास की सुंदर शुद्ध देशी गैया जहां पर हो ऐसी गौशाला में ले जाओ और लालजी को गैया के बीच में जाके बैठाए तो, और 2-2.5 घंटा वहीं बैठे रहने दो ठाकुर जी को। इतने राजी हो जाएंगे आपसे, इतने खुश। इतनी आसानी से रीझने वाला कोई देवता है? घर का बालक रूठ जाए, उसको ले जाके गौशाला में बैठा दो और रूठ जाएगा। गोबर में बैठा दिया, गौमूत्र में बैठा दिया ले जाके। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? 56 भोग मत पवाओ, कुछ और मत खवाओ, बस वो गैयाओं को देखने में उनको इतना अच्छा लगता है। गैया रमाती हैं, गैया चारा चरती हैं, गैया गौमूत्र करती हैं, गैया गोबर करती हैं, गैया अपने ऐसे सींग हिलाती हैं, गले की घंटी बजती है। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है उसमें। कभी अगर लगे कि आपके घर के लाला आपसे रूठ गए, गौशाला ले जाओ और गैयान के बीच में बैठा दो, रहो राजी यहीं पे। और ज्यादा प्रसन्न करना हो
ठाकुर जी गोद में लो और उनके हाथ से छुपा के गैयाओं को बढ़िया बढ़िया सब्जी पवाओ, गैयाओं को गुड़ खवाओ, गैयान को खूब आनंद करा दो। ठाकुर जी सबसे राजी हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। बस फिर महीना 1.5 महीना में लेके जाते रहना। उनकी सबसे बढ़िया पिकनिक ही वही है कि गौशाला ले चलो, उनको गैया दिखा लाओ। गौ देखना बहुत प्रिय। नंददास जी ने जब श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो गौ चारण का दर्शन हुआ कि अभी गैया चरा के आए हैं। मुखमंडल पर पूरी रज लगी है। एकमात्र अष्ट सखाओं में श्री नंददास जी ऐसे हैं जिन्होंने गोवर्धन और गोकुल दोनों में निवास किया। 1 महीना आप गोकुल में रहते थे, वहां नवनीत प्रियालाल हैं, और 1 महीना आप गोवर्धन में रहते थे। ये 8 सखा नाथद्वार नहीं आए, जहां पे अभी श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। 8 सखा ब्रज में ही रहे। इनके जावे के बाद श्रीनाथ जी उदयपुर के पास आए। तो नंददास जी के पद बड़े सुंदर। अकबर के दरबार में बड़े बड़े गवैया जाते और जाके कुछ ना कुछ गाते थे। एक नंददास जी की नित्य अमृतमयी वाणी सुनने वाली एक गायिका थी। उसका गायन अकबर को बहुत प्रिय लगता था। वो अकबर के दरबार में एक दिन नंददास जी का पद गा रही थी। रास का पद है, अंत में सुनाऊंगा। तो नंददास जी का वो पद गा रही थी तो अकबर केवल पद नहीं सुनता था, राग रागनी सुर नहीं सुनता था, वो पद में बोली गई बातें भी सुनता था। तो उस पद के अंत में आता है, रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। क्या कह रहे हैं? बोले रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। पद का अर्थ क्या है? बोले रास में जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं तो वंशी में राधा नाम की धुनी आ रही है, और इस प्रकार नंददास जी वहीं रास में बैठ करके, बिल्कुल निकट में बैठ करके इस समस्त रास का दर्शन कर रहे हैं और स्वयं भी नाच रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। तानसेन कहां है? बोले बुलाते हैं। बोले बुलवाओ। बोले पद में क्या लिखा है? बोले इस पद में लिखा है कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उसमें राधा नाम प्रकट हो रहा है, और नंददास गावे तहां निपट निकट। नंददास वहां निकट में बैठ करके गा रहे हैं। बोले कुछ भी बोल दे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कैसे हो सकता है? ये 5000 साल पुरानी लीला है और इसमें नंददास कहां से पहुंच गए वहां पे? कवि को वास्तविकता लिखनी चाहिए, झूठ नहीं लिखना चाहिए। तो जो गायिका थी उसने कहा, मेरे गुरुदेव नंददास रास देख रहे थे तभी उन्होंने गाया है, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। अकबर ने कहा अच्छा, इनको बंदी बनाओ और नंददास जी को दरबार में बुलवाओ। नंददास जी महाराज के पास जाकर के तानसेन बीरबल दोनों ने निवेदन किया कि अकबर ने आपको बुलाया है, थोड़े क्रोध में है, आप चलो। बोले क्यों क्रोध में है? बता दिया, ये वाला पद सुना दिया और इस पद में आपने ये कहा है, तो हंसने लगे। बोले वो रहस्य जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। आप तो अभी के हो और रास तो बहुत साल पहले हो गया था ठाकुर जी का, 5000 साल पहले द्वापर में हुआ था। आप वहां जब थे ही नहीं तो आपने ये क्यों लिखा कि आप निपट निकट निकट बैठे हो। नंददास जी बोले गोपनीय लीला है, सबको नहीं सुनानी चाहिए। अब देखो इस कथा से क्या, ये अंत है। नंददास जी इसके बाद भगवत धाम प्रस्थान कर जाएंगे। बहुत रचनाएं हैं नंददास जी के, कई पद ऐसे हैं वो सबको समझ में आने वाले नहीं। रस के पद बहुत ज्यादा हैं, रस के, रास के, श्रृंगार के बहुत पद हैं।
नंददास जी की इस कथा से क्या सीखेंगे कि आपको यदि कुछ अनुभव होता है ठाकुर जी की लीला में, किसी को बताओ मत। स्वप्न अनुभव होता है, लीला अनुभव होता है, भाव अनुभव होता है। हां, हम व्यास हैं, हमारा तो काम ही यही है कि अनुभव आपको बताना, ताकि आपके चित्त में विश्वास प्रगाढ़ हो, पर आप मत बताना। इसका हम भुगतान करते हैं। एक अनुभव बताने पर 2 महीने तक, 2.5 महीने तक कोई अनुभव नहीं होता। रस बतावे से रस घटे, ये नियम है रस रीति का। ये नियम है कि रस बताने से रस घटता है। आपके साथ दत्त प्रभु ने कुछ लीला की और आपने बता दिया, होगी नहीं फिर लीला। 6 महीने तो भूल जाओ, ठाकुर जी नहीं आएंगे। प्रचार से बहुत बचते हैं। अपने भक्त के साथ क्या कर रहे हैं इसका प्रचार भले ही बाद में हो जाए, लेकिन वो भक्त स्वयं प्रचारित करे, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम गुप्त रखने का विषय है। अब नंददास जी से अकबर पूछना चाह रहा है कि आपने क्यों लिखा निपट निकट। अब नंददास जी बोले क्यों बताऊं मैं। बीरबल तानसेन बोले कि आप चलो अकबर के पास। बोले हम पे समय नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम जाएंगे भी नहीं। तब बीरबल ने कहा आप नहीं जाओगे तो वो आ जाएंगे यहां पर, अकबर है उनका नाम। तब अंत में नंददास जी बोले ठीक है हम चलते हैं। नंददास जी पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे हैं, अकबर ने कहा आप क्या गाते हैं पद में, एक बार आपके मुख से सुनना है। तब नंददास जी गा रहे हैं, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट। ये अंतिम पद है नंददास जी का, रास का पद है, अंतिम पद है नंददास जी का। सब लोग गाइएगा। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट। हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लकट। हाँ गोपिन के मध्य राजे हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट की लकट। हाँ गोपिन के हो देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो री देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक। हाँ अब इस पद को सुनते सुनते ये बात मन में रखनी है कि नंददास जी ये देख करके गा रहे हैं। देखो देखो री नागर नट। नागर ठाकुर जी हैं, लेकिन नट का मतलब क्या होता है पता है? नट कहते हैं मंच पर आकर के प्रस्तुति करने वाले लोग जो आकर्षित करते हैं उनको नट कहा जाता है। एक प्रकार से कह दिया जाए तो क्या नट का क्या व्याख्यान करें? आकर्षक करने वाला, जिसको मंच पर देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा उसको नट कहते हैं। एक प्रकार से एक्टर। लेकिन ठाकुर जी कौन है? नटवर, आकर्षित करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। यमुना के तट पर नाच रहे हैं। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। मुकुट ऐसे नीचे झुका हुआ है
और मध्य मंद ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं गोपियों के मध्य में, और श्री नंददास जी उसका दर्शन कर रहे हैं। देखो देखो रे नागर नट निरतत कालिंदी तट, कोरी नागर तत्कालिंदी, आज गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक, आज गोपीन के मध्य राज मुकुट लटक, हे देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, कोरी नागर नट तत्कालिंदी, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। कोरी नागर नट और नेत्र बंद करके सुनो, अनुभव करो कैसे नाच रहे हैं ठाकुर जी। एकादशी आज हितरवंश महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, गोदावरी जी आई हैं, इन्हीं के तट पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। और कैसे लग रहे हैं? काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की, काछनी किंकिनी कटी पीतांबर, काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की, काछनी चटक कुंडल किरण मानो रविरथ, चटक कुंडल मानो किरण रविरथ, हाँ चटक कुंडल किरण मानो रविरथ, हो चटक कुंडल मानो रवि को। देखो देखो री आगर नट निरतत कालिंदी तट, देखो री हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक, हो हे देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। क्या कह रहे हैं? काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की चटक, ऐसी पीतांबरी काच करके आए हैं, उसमें छोटे छोटे छोटी छोटी किंकिनियां लगी हैं, मतलब वो आवाज आ रही है उनमें से, छोटी छोटी घंटियां, छोटी घंटियां नहीं है, कुछ घुंघरू जैसे लगे हैं पीतांबरी में। जब जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो छम 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 पूरी पीतांबरी से आवाज आ रही है, और वो काई की है? सोने की हैं। और चटक कुंडल किरण मानो रवि रथ की अटक, बोले कानों का कुंडल जब चमक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो रवि यानी कि सूर्य उनका रथ रुक गया हो। कानों की सुंदर जो कुंडल हैं उनकी चमक ऐसी है कि रवि का रथ भी रुक रहा है, और वो भी संकोच में आ रहे हैं कि सूर्य तो मैं हूं, लेकिन ये दो दो कुंडलों की चमक से ऐसा क्यों लग रहा है कि दो सूर्य पृथ्वी पर हैं? अरे सूर्य नहीं है, ये श्याम सुंदर के कानन के मधुर कुंडल हैं, जिनकी चमक से सूर्य भी लज्जित हो रहा है। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक, हो गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक, हाँ हे देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, हे तत थई ताता थई शब्द उद्गट है, तत थई ताता थई। कैसे गवेगा? तत थई ताता थई कैसे बजेगा? हाँ बजाओ। तत थई ताता थई, तत थई ताता थई,
तत थई ताता थई शब्द उद्घट हैं सब। हाँ उरप तिरप गति लित मान पद की उरप तिरप गति लित। आहा नंददास जी कह रहे हैं तत थई ताता थई शब्द उद्घट उरप तिरप गति लेत मान पद की पटक। कैसे नाच रहे हैं ठाकुर जी? बोले ताल को ठाकुर जी नहीं पकड़ रहे हैं, बोले ठाकुर जी के चरण की जो गति है उसको ताल पकड़ रही है। और कभी यहां हो जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर नृत्य करते हैं, कभी उधर जाते हैं। ऐसी मनोहर छवि है ठाकुर जी की। हे तत थई ताता थई शब्द उद्घट हैं तत थई। हे उरप तिरप गति मान पद पटक उरप तिरप गति। हे देखो देखो रीना घर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो देखो रीना घर नट निर्तत कालिंदी तट। हे गोपिन के मध्यराज मुकुट लटक ओ। हाँ गोपिन के मध्यराज मुकुट लटक ओ। हे देखो देखो रीना घर नट निर्तत कालिंदी तट। बोला रास राशेश्वर भगवान की। बोला रास बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट। रास में रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट। रास में श्री ओ नंददास गावे ताहा निपट निकट ओ नंददास गावे। प्यारे नंददास गावे ताहा निपट निकट हो। हो देखो देखो री कालिंदी तट निर्तट कालिंदी। देखो देखो री नागर नट। देखो देखो री नागर नट निर्तट कालिंदी तट। ओ गोपिन के मध्यराज मुकुट लटक ओ। हाँ गोपिन के मध्यराज मुकुट की लटक हो। गोपिन के मध्यराज देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो देखो री नागर
देखो 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 री नागर नट निर्तत कालिंदी तटा देखो 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 री नागर नट निर्तत कालिंदी तटा बोल रास राशेश्वर भगवान की। नंददास जी ने ये पद गाया, राजा झूम तो गया, लेकिन मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, आपने ये क्यों कहा नंददास गावे तहां निपट निकट? आपने कहा ये सबको बताने वाली बातें नहीं हैं, ये मेरा अंतरंग विषय है। दौड़ करके अकबर रूप मंजरी नाम की दासी थी नंददास जी की, जो पहले गा रही थी, उसके पास जाकर के बोले तुम्हारे गुरु नंददास आ गए हैं, वो मुझे बता नहीं रहे, मैं उनसे हट पूर्वक पूछना नहीं चाहता हूं, तुमसे कह रहा हूं तुम बता दो मुझे, नहीं तो मुझे कोई और तरीका उनके साथ करना पड़ेगा। अगर अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती हो तो उन पर कोई आंच ना आवे, तुम बता दो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? नंददास गावे तहां निपट निकट। रूप मंजरी ने तुरंत नेत्रबंद की और वहीं पर अपनी श्वास त्याग दी, प्राण त्याग दिए वहीं पर ही। क्यों? अंतरंग भाव है। अकबर इतना योग्य नहीं कि उसको इतनी गूढ़ बात बता दी जाए। वैद्य आए, रूप मंजरी को देखा तो वो तो प्राण निकल गए, लौट करके बाहर गया, नंददास जी से जाकर के बोला तुम्हारी शिष्या रूप मंजरी, उससे मैं पूछने गया, उसके तो प्राण निकल गए। नंददास जी मुझे बहुत व्याकुलता हो रही है, मैं बहुत तड़प रहा हूं इस बात को जानने के लिए, और मुझे फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जब आप निकट नहीं थे तो आपने क्यों कहा कि आपने निकट से देखा है उस रास को? नंददास जी मंद मंद मुस्काए और नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी का स्मरण किया, और श्री नंददास जी ने भी वहीं प्राण त्याग दिए। अकबर को बताया ही नहीं कि निपट निकट कैसे पहुंचे। शोकातुर हो गया पूरा व्रजमंडल जब पता चला कि महाकवि श्री नंददास इस प्रकार राजा के सन्मुख प्राण त्याग दिए, उनका शव लाया गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े भावुक हो गए। आज तो नवनीत प्रियालाल ठाकुर जी भी भावुक हैं, मंदिर के लाला भी भावुक हैं कि मेरे प्रिय नंददास चले गए, और मेरे सन्मुख जाना चाहिए था, कहीं और चले गए। तब सबने गोसाई श्री विठलनाथ जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात थी? बोले अपने चित्त की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। ठाकुर जी से रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें और काऊ सो मत कहिए, बस गिरधारी जी सो कहिए। नंददास जानते थे कि ये जबरदस्ती बैठा करके पूछेगा, अभी तो केवल इसका भाव पूछेगा, अन्य पदों में मैंने और भी भाव कहे, फिर सबके बारे में पूछेगा। इसको पता चल जाएगा कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, तो फिर ये भी कहेगा मैं तुम्हारे हाथ पैरों में हथकड़ी बांध रहा हूं, मुझे भी दर्शन कराओ। बात बहुत आगे तक जाएगी। अपने चित्त की बात इसको बतानी नहीं है, इसलिए नंददास जी ने प्राण त्याग दिए। हम लोगों को देखो, हमारे साथ कुछ नहीं होता तो हम दुनिया भर की बातें बना बना के लोगों में बोल देते हैं, हमारे संग ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नहीं बताना है। नंददास जी के चरित्र का अंत यही बता करके जा रहा है कि ठाकुर जी की नित्य लीला का अनुभव करना चाहते हो तो उसको कभी बहुत हो जाए तो केवल गुरु से कह सकते हो और किसी से नहीं। अगर किसी पत्नी को हो रही है तो पति को भी ना बतावे, पति को होती है तो पत्नी को ना बतावे, बच्चों को होती है तो माता पिता को ना बतावे, माता पिता को तो बच्चों को नहीं बतावे, मित्र यार दोस्त किसी को नहीं बताना है। जो अनुभव होता है अपने तक रखो, प्रसन्न रहो, फूलो मत उसमें। नंददास जी बोले प्राण त्यागना मंजूर है, लेकिन अकबर को यह नहीं बताएंगे कि हमको ठाकुर जी की लीला कैसे दिखती है। और मोहन पिय की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकनी पियरे पटकी। ये अंतिम पंक्ति गाई नंददास जी ने।
मोहन पिय की मुस्कनी, ढलकनी मोर मुकुट की। चार बातें हैं इसमें। मोहन पिय की मुस्कनी, लाला की मुस्कान, और ढलकनी मोर मुकुट की। ढलकनी मतलब ढलान, गिरा हुआ मोर मुकुट ऐसे नीचे को। सदा बसो मेरे मन में, फिरकनी पियरे पटकी। अभी कैसे बताऊं? ठाकुर जी जैसे छोटी छोटी लालियों को फ्रॉक पहना देते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी, ऐसी घेरदार पीतांबरी पहनते हैं, और जब घूमते हैं तो वो घेर खुल जाता है। उसी के लिए श्री नंददास जी कहते हैं सदा बसो मन मेरे, फिरकनी पियरे पटकी। वो पीला जो पीतांबरी ठाकुर जी फिरकनी वाला पहनते हैं, वो सदा मेरे मन में रहे। और बस यही चिंतन करते करते बिना अकबर को उत्तर दिए, अपने ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, अपने चित्त में उस भाव को गुप्त रख करके श्री नंददास जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नंददास जी का चरित्र प्रारंभ भी विचित्र है और अंत भी अटपटाई है, लेकिन नंददास जी के पद बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, और अधिकतर सारे पद इन्होंने प्रिया प्रियतम के नित्य विलास के ज्यादा गाए। ऐसे श्री नंददास, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, और बस यही प्रार्थना करते हैं कि श्री नंददास सदा इसी भाव में रहें। देखो देखो रे नागर नट, निरतत कालिंदी तट। देखो रे नागर नट, निरतत कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, गोपिन के मध्य राजे। देखो देखो री नागर नट, निरतत कालिंदी तट। देखो रे नागर नट, निरतत कालिंदी तट। ऐसे श्री नंददास जी, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और कल या तो श्री छीत स्वामी जी का या फिर श्री चतुर्भुज दास जी का, कुम्मन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास, दोनों में से किसी एक का हम लोग श्रवण करेंगे। आज इतरवंश महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, इसलिए महाप्रभु जी को थोड़ा हम प्रणाम कर लें, उनके प्राकट्य की थोड़ी वार्ता कह करके, और फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। श्री हितरवंश महाप्रभु